3 हफ्ते पहले मुझे एक विवाहित महिला का संदेश आया जिसमें कुछ इस तरह लिखा था। मेरी शादी को अब 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकूं। और जो सबसे चिंताजनक बात है वह यह कि मुझे इसके प्रति कोई पश्चाताप नहीं महसूस हो रहा। आप जान सकते हैं कि उस संदेश में सबसे ज्यादा गहरी चिंता क्या थी? यह अकेला संदेश नहीं था। मेरे इनबॉक्स में ठीक 47 संदेश हैं जिनमें लगभग एक समान कहानियां दर्ज हैं। और आज मैं एक मनोवैज्ञानिक रहस्य का खुलासा करने वाली हूं जिसे विवाह उद्योग छिपाना चाहता है। क्योंकि यदि यह बात आम जनता तक पहुंच जाए तो 60% विवाहों को तत्काल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको 3 ठोस संकेत प्रदान करने वाली हूं जो दर्शाते हैं कि एक विवाहित महिला उस सीमा को लांघने के निकट है। और मुझसे विश्वास करें, तीसरा संकेत आपको वाकई आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करना चाहती हूं जो आपको अस्वस्थ कर सकता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि विशेष परिस्थितियों में कई विवाहित महिलाएं अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक विपरीत लिंग के साथ आकर्षक व्यवहार क्यों करती हैं? नहीं, ये केवल आपकी कल्पना नहीं है। ये एक प्रलेखित मनोवैज्ञानिक परिघटना है जिसे कुछ विशेषज्ञ समझौता की गई सुरक्षा का विरोधाभास कहते हैं। मैं इसे एक वास्तविक अनुभव के माध्यम से स्पष्ट करती हूँ। मैंने वैलेंटीना से एक फोटोग्राफी कक्षा में परिचय पाया था। वह विवाह की अंगूठी धारण की हुई थी और हर 10 मिनट में अपने पति के विषय में उल्लेख करती थी। पहली दृष्टि में वह एक आदर्श पत्नी प्रतीत होती थी। हालांकि कुछ विषम था। जब भी मैं कोई रोचक किस्सा सुनाता तो वह सर्वाधिक हर्षपूर्वक हंसती थी। विश्राम के समय हम सदैव बातचीत करते थे और प्रत्येक संवाद में वह अपने पति की व्यस्तता के विषय में जिक्र करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेती थी। तीसरी कक्षा तक मुझे एक महत्वपूर्ण वास्तविकता का बोध हुआ। वह अपने विवाह की प्रशंसा करने के लिए बात नहीं कर रही थी। वास्तव में वह किसी अन्य से ध्यान आकर्षित करने की अपनी इच्छा को न्यायोचित ठहरा रही थी। यहाँ एक गोपनीय तथ्य है जिस पर शायद ही कोई चर्चा करता है। एक अविवाहित महिला अपने हृदय की रक्षा करती है क्योंकि वह भावनात्मक रूप से उपलब्ध होती है। इसके विपरीत एक विवाहित महिला को आभास होता है कि उसका हृदय पहले ही अधिकृत हो चुका है, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा में शिथिलता ला देती है। और इसी मिथ्या सुरक्षा की अनुभूति में कुछ अनावश्यक घटित होता है। वह सोचती है, मैं केवल विनम्र व्यवहार कर रही हूं, मैं तो विवाहित हूं, कुछ भी अनुचित घटित नहीं हो सकता। लेकिन यही विचारधारा अंततः उसे असुरक्षित बना देती है, क्योंकि जब भावनात्मक सुरक्षा क्षीण हो जाती है तो भावनाएं स्वतः ही अपना मार्ग खोज लेती हैं। और अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश आता है। सैकड़ों परिस्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात मुझे 3 मनोवैज्ञानिक कारण ज्ञात हुए कि एक विवाहित महिला अविवाहित महिला के मुकाबले किस तरह आसानी से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। और इनमें से प्रथम कारण आपके संबंधों की समझ को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। कारण पहला, अदृश्य भावनात्मक अभाव। इस पर गहन ध्यान दें क्योंकि यही सब कुछ की मूल जड़ है। जब कोई अविवाहित महिला किसी को डेट करना प्रारंभ करती है तो वह व्यक्ति केवल अपनी उपस्थिति के कारण ही विशेष हो जाता है। इसमें उत्साह, नवीनता और अनिश्चितता का समावेश होता है। लेकिन विवाह के कई वर्षों पश्चात कुछ बदलने लगता है। मैं आपको 34 वर्षीय कैरोलिना के संदर्भ में बताती हूँ, जिसका विवाह 9 वर्षों से है। उसने मुझसे कहा, मेरा पति एक सज्जन व्यक्ति है। वह कार्य करता है, घर लौटता है, भोजन करता है, अपना स्मार्टफोन देखता है और निद्रा ले जाता है। वह कोई बुरा कार्य नहीं करता, किंतु वह हमारे संबंध को जीवंत रखने के लिए भी कुछ नहीं करता। 4 वर्ष हो गए जब उसने मुझसे सच्चे दिल से यह पूछा कि मेरी भावनाएं कैसी हैं। 3 वर्ष बीत गए जब उसने मुझे उस तरह निहारना छोड़ दिया जैसे मैं अभी भी एक आकर्षक महिला हूं। और 2 वर्ष पहले मैंने उसकी प्रतीक्षा करना समाप्त कर दिया। यहाँ कठोर वास्तविकता प्रकट होती है। कई विवाहित पुरुष यही त्रुटि करते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि एक बार अपने जीवन साथी को जीत लेने के बाद उन्हें उसे लुभाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्हें लगता है कि विवाह की अंगूठी हमेशा के लिए ध्यान की गारंटी प्रदान करती है। और यहीं से वे क्रमिक रूप से सब कुछ खोते चले जाते हैं।
जब वे एक आरामदायक दिनचर्या में जी रहे होते हैं तो वह धीरे धीरे भावनात्मक अभाव से जूझने लगती है। मैं शारीरिक इच्छा के बारे में बात नहीं कर रही, वह पहलू बाद में आता है। मैं एक महिला के रूप में स्वीकृत, सुनी जाने और चाहे जाने की गहरी इच्छा की बात करती हूँ, न कि केवल एक पत्नी या माता के रूप में। फिर कोई अन्य व्यक्ति आता है। उसे विशेष रूप से सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, उसे धन की आवश्यकता नहीं है, उसे बस एक अत्यंत सरल कार्य करना होता है, उसे अपना संपूर्ण ध्यान प्रदान करना होता है, उससे ये पूछना होता है कि वह क्या विचार करती है, ये स्मरण रखना होता है कि उसने गत सप्ताह क्या कहा था। जब वह बोले तो उसकी नजरों में देखना होता है, और अचानक वह महिला जो अपनी अंगूठी से पूर्णतः संरक्षित दिख रही थी, वर्षों के पश्चात पहली बार जीवंत अनुभव करने लगती है। ये हमें दूसरे कारण की ओर ले जाता है। कारण दूसरा, एक ऐसे व्यक्ति की शक्तिशाली कल्पना जो उसे वास्तव में समझता है। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति की एक आदर्शीकृत छवि से जुड़ी रहती है जो वह कभी था। संबंध के आरंभ में वह ध्यान देने वाला, जी, झांसू और रोमांटिक होता था, परंतु समय के साथ वह छवि फीकी पड़ गई। और यही असली खतरा निहित है। जब कोई अन्य पुरुष उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है जो उसमें अब नहीं है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति पर अपने पति की खोई हुई छवि का प्रक्षेपण कर देता है। वह उसे यथार्थ में नहीं बल्कि उसी रूप में देखती है जो उसने कभी उसमें देखा था, किंतु उसके सर्वश्रेष्ठ संस्करण में। मैं आपको डेनियला के बारे में बताती हूँ। वह 36 वर्षीय थी। डेनियला एक सफल महिला थी जिसका विवाह एक इंजीनियर से हुआ था। कागजों पर उसका विवाह तब तक पूर्ण प्रतीत होता था जब तक वह जिम में जेवियर से परिचय नहीं पाई। जेवियर उसके पति जितना आकर्षक नहीं था, वह अधिक आय भी नहीं अर्जित करता था। हालांकि जेवियर सदैव उससे यह पूछता था कि उसका दिन कैसा रहा, उसे रोचक पुस्तकों के बारे में बताता था और उसके व्यक्तिगत लक्ष्यों का परवाह करता था। डैनियला ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकती। शुरुआत में मुझे लगा कि यह केवल मित्रता है, किंतु एक दिन मुझे इस बात का बोध हुआ कि मैं अपने पति के साथ किसी भी बातचीत से अधिक जेवियर के साथ बातचीत की प्रतीक्षा करती हूँ। और सबसे दुखद पहलू यह था कि मुझे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मुझे समझा जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या घटित हुआ? जेवियर ने उसे कभी विशेष तरीकों से नहीं जीता। उसने उसे वह बनकर जीता जो उसका पति अब नहीं रहा। एक भावनात्मक उपस्थिति। और यही असली फंदा है। क्योंकि जब कोई महिला ऐसे व्यक्ति के साथ गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करती है जो उसका पति नहीं है, तो सही और गलत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। लेकिन थमिए, क्योंकि तीसरा कारण सबसे अधिक विवादास्पद है। और यदि आप एक विवाहित महिला हैं और यह वीडियो देख रही हैं, तो संभवतः आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं ठीक वही व्यक्त कर रही हूं जो आपके मन में चल रहा है। कारण तीसरा, अनजाने में अपने आप को बलिदान की भूमिका में रखना। ये सबसे कष्टप्रद अंश है और इसके संदर्भ में लगभग कोई साहस नहीं करता। अनेक विवाहित महिलाएं एक आंतरिक आख्यान के साथ जीती हैं, जो कुछ इस प्रकार होता है। मैंने अपने परिवार के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। मैंने अपने स्वप्नों को पीछे छोड़ दिया। मेरा शारीरिक रूप परिवर्तित हो गया। मेरा कैरियर स्थगित हो गया। मैंने दिया, दिया और पुनः दिया। वे सचेतन रूप से मानती हैं कि यह त्याग महान है, किंतु अचेतन रूप से यह आख्यान उन्हें एक मनोवैज्ञानिक अनुमति प्रदान करता है, स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने का अधिकार महसूस करने की अनुमति, कुछ ऐसा जो बच्चों, गृह अथवा पति के लिए नहीं है, कुछ जो केवल उनका हो। सुनिए, 41 वर्षीय एंड्रिया, जो 3 संतानों की माता हैं, ने मुझे क्या लिखा? 12 वर्षों तक मैंने एक आदर्श पत्नी रही। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी नौकरी त्याग दी। मेरा वजन 15 किलोग्राम बढ़ गया। मेरे पति व्यापार के कारण निरंतर यात्रा करते रहते हैं और मैं संपूर्ण घरेलू व्यवस्था संभालती हूँ। एक दिन मैं ऐसे किसी पुरुष से मिली जिसने मुझे पुनः सुंदर अनुभव कराया। और क्या जानते हो मैंने पहले क्या विचार किया? मुझे लगा कि मैं इसके योग्य हूँ। मैंने जो कुछ भी प्रदान किया है उसके बदले में मैं पुनः ऐसा महसूस करने की हकदार हूँ, भले ही केवल एक पल के लिए ही। कई चिकित्सक इसे पूर्वव्यापी न्याय संगतता कहते हैं।
उसने कभी धोखेबाजी की योजना नहीं बनाई थी, परंतु जब अवसर आया तो उसका मस्तिष्क पहले ही पूर्णतः यह समझा चुका था कि यह क्यों उचित होगा, यह क्यों सामान्य होगा, वह क्यों इसके योग्य है। और यहाँ सबसे गहरी चिंता की बात है, जितनी अधिक वह स्वयं को एक सद्गुण पत्नी मानती थी, यह आंतरिक न्याय संगतता उतनी ही दृढ़ होती जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसका मन कह रहा हो, मैंने सब कुछ सही किया है, मैंने सभी नियमों का पालन किया है, मैं पूर्ण थी। और तब भी मुझे एक सूनापन महसूस होता है। संभवतः नियम कभी काम नहीं आए, संभवतः मैं उन्हें तोड़ सकती हूँ। आपने जो कुछ भी सुना है उसके बाद आप शायद सोच रहे होंगे, मैं कैसे जान सकूं कि एक विवाहित महिला इस कमजोर अवस्था से गुजर रही है। यहाँ 3 संकेत प्रदान किए जा रहे हैं जो लगभग हमेशा प्रभावी होते हैं। संकेत पहला, वह अपने विवाह के बारे में गहरी व्यक्तिगत भावनाओं को साझा करना शुरू कर देती है, भले ही वह उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में छिपा ले। वह ऐसी बातें कहेगी, मेरा पति पूर्णतः बिगड़ा हुआ है, हाँ हाँ, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। वह हंसी तो केवल एक मुखौटा है, निराशा वास्तविक है। जब कोई विवाहित महिला अपने संबंध के विषय में आपसे अपना दिल खोलना शुरू करती है, भले ही सौम्य शैली में, तो वह एक भावनात्मक द्वार अनलॉक कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो, यहाँ दरारें हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा संकेत, वे आपसे संपर्क के लिए निरंतर बहाने खोजती रहती है। कोई विशेष कारण के बिना संदेश, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर खोज इंजन आसानी से दे सकता है। ऐसे सामान्य निमंत्रण जो मासूम प्रतीत होते हैं, जैसे, हे, मैं उस कॉफी हाउस में जाने वाली हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था, क्या तुम आना चाहोगे? यह अचानक लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आपसे जुड़ने के लिए स्थान बना रही है। और तीसरा संकेत, जो सबसे अधिक सूचनात्मक है, वह यह है कि वह आपको ऐसी बातें बताने लगती है जो वह अपने पति को भी नहीं बताती। जब वह कहती है, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, उसे भी नहीं, तो उस क्षण आप केवल एक परिचित व्यक्ति नहीं रहते, आप उसके भावनात्मक और गोपनीय अभयारण्य बन जाते हैं।